आज वाले क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेशन। ठीक है, हम लोगों ने देखा है अभी तक कि चार्ज हो या चार्ज की असेंबली हो उसकी वजह से फील्ड कैसे निकालते हैं, और दूसरे साइड अगर चार्ज हो और चार्ज की असेंबली हो तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो ये जो चार्ज और चार्ज का पोटेंशियल को, इसकी असेंबली को हमने अभी तक नहीं सीखा। ठीक, एक चार्ज की वजह से हमने पोटेंशियल बनाना सीखा है, लेकिन सपोज अगर ऐसा हो कि एक स्फीयर हो, एक कनेक्टिंग स्फीयर हो, एक रिंग हो, उसकी वजह से उसके आसपास के किसी पॉइंट पे अगर कहा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए, कैसे बनाएंगे। तो एक जब जैसे कि मान के चलिए कि अगर कोई रिंग है तो रिंग के एक्सिस पे अगर आपको मालूम हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी किसी पॉइंट पे, ठीक, तो एक तो तरीका ये है कि आप जैसे बाकायदा फिर एक पॉइंट चार्ज का एक एलिमेंट लेंगे डी क्यू बोल के, उसका पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक, फिर उसका करेंगे इंटीग्रेशन तो पूरे रिंग की वजह से निकलेगा। और एक तरीका ये है ना कि अगर हमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है तो उसी से अगर हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर दें तो हम लोग को मालूम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं पता है उसको कर दे इंटीग्रेट तो पोटेंशियल मालूम हो जाएगा, और कहीं पोटेंशियल मालूम है तो उसको कर दे डिफरेंशिएट तो फील्ड मालूम हो जाएगा। तो आखिर ये काम कैसे हो, ये काम किस तरह से हो, इसको सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे कोई बच्चा ये समझेगा कि कहीं पर अगर फील्ड दिया हुआ है तो जस्ट इंटीग्रेट करने से पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की जानकारी हम लोग को मिल सकती है। कैसे कोई बच्चा ये समझेगा कि ठीक है सर कहीं पर भी ऑलरेडी पता है तो भी को डिफरेंशिएट कर देने से इसकी जानकारी मिल सकती है। आखिर वो रिलेशन क्या है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम लोग ये भी सीखेंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज़ है। ठीक, तो ये लेक्चर थोड़ा सा मैथमेटिकल टच लिए हुए है। आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इन सबों की जानकारी होनी चाहिए। तो अभी वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल फील्ड रिलेशन। कंपटीशन में तो आता ही रहता है, बोर्ड में भी आता है। ये एक रिलेशन ऐसे पूछेंगे वो लोग कि प्रूव दैट v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी आर, ऐसे बोल के वो पूछेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, सीखते हैं। Suppose there is an electric field. There is an electric field due to a single point charge. Due to a single point charge. Single point charge और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, the value of electric field in the space, electric field at any point in the space, is E. In the space is E. ठीक है, a charge particle Q, देखिए a charge particle Q is moved from one point to another point by a distance dr, ठीक है, देखिए हमने क्या समझाया कि मान के चलिए कहीं पे सिंगल पॉइंट चार्ज हो या बहुत सारा चार्जेस हो और उसकी वजह से फील्ड है स्पेस में। उस फील्ड में हम लोग किसी एक चार्ज को मूव करा रहे हैं। ठीक है, हम लोग मूव करा रहे हैं कि ठीक है भैया आपको हम यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं। सपोज पहले r1 वेक्टर पे थे, अब आपको हम फाइनली r2 वेक्टर पे लेके जाएंगे। ठीक है, r1 r2 कहाँ से हम लोग मेजर करेंगे, ऑरिजिन से, पोजीशन वेक्टर है वो पार्टिकल का।
तो क्वेश्चन का कहना ये था, या जो हम लोगों ने सीखा है अभी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलिए किसी स्पेस में ऑलरेडी पहले से है और किसी चार्ज को हम लोग मूव करा रहे हैं। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, अगर ये कह दे कि उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उस फील्ड में, तो वो हम लोग कैसे सोचेंगे समझेंगे। तो उसके लिए हम लोग कुछ सीखते हैं। देखिए, तो किसी चार्ज को हमने पकड़ा, चार्ज पार्टिकल क्यू, ठीक है, इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मूव फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाय डिस्टेंस dr, देन वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, देन वर्क डन बाय, देखिए, then work done by इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा वर्क, तो हम लोग बोलेंगे dw विल बी इक्वल टू F इलेक्ट्रिक डॉट dr। बोलो हाँ या ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ तक बात सही है। ऑल्सो वी नो दैट E will be equal to force by charge, therefore force will be equal to Q into E। यहाँ तक भी बात सही है। तो F इक्वल टू Q into E, तो हम लोग F इलेक्ट्रिक के बदले में QE पुट कर देते हैं। therefore dW will be equal to Q into E dot dr। सही है। ये कैसा वर्क है भाई, तो हमने लिखा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये भी हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो ऑल्सो नेगेटिव ऑफ dW बाय इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस Q इंटू E डॉट dr। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोगों ने पहले सीखा है, पढ़ा है, आप भी जानते ही होंगे, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ऐसे तो हम लोग यही कहेंगे कि अगर हमारा इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव मिजाज का हो तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के चेंज के इक्वल होता है। तो हम लोग अब क्या कहेंगे, देखिए, तो देयरफॉर du विल बी इक्वल टू माइनस Q इंटू E डॉट dr। सच है, ठीक है। और du पर यूनिट चार्ज विल बी इक्वल टू माइनस E डॉट dr। यही बात सच है। अब जरा सोचे तो, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, dV। तो सो dV विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E डॉट dr। यही बात सच है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, both sides करें इंटीग्रेट। तो ये हो गया dV विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E डॉट dr। कैसे भाई, तो ये हो गया V1, ये हो गया V2, तो ये हो गया R1, ये वाला क्या हो गया R2। यस और नो। तो यही कहानी है। तो एग्जामिनेशन में स्पेशली बोर्ड के एग्ज़ाम में तो ये बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो भी उस समय जिस समय R2 था, माइनस भी उस समय जिस समय R1 था। तो R1 R2 है क्या, पोजीशन वेक्टर है चार्ज का। तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस E डॉट dr R1 वेक्टर टू R2 वेक्टर। यहाँ तक बात सही है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात लोग पूछते हैं कि सर जैसे कि R1 टू R2 कुछ रेफरेंस है क्या, ये सब कहाँ से कहाँ तक। अगर कोई कुछ नहीं बोले तो जब हमने सीखा था पोटेंशियल, तो R1 मतलब इनिशियल लोकेशन, इनिशियल पोजीशन। तो कोई कुछ नहीं बोले तो हम लोग को समझना क्या चाहिए, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर इन बातों का हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इफ़ R2 बन जाए R एंड R1 बन जाए क्या एंड R1 क्या बन जाए, इनफाइनाइट। देयरफॉर V एट R2
माइनस आर हो गया यहाँ पर, और ये कितना इनफाइनाइट विल बी इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर। तो R1 कितना था, इनफाइनाइट, और ये कितना था आर ई डॉट डी आर। ठीक है, तो हम लोग को आज के बाद भी समझना होगा। आप बोलेंगे सर कि कौन सी बात को अच्छे से समझा जाए, तो बिल्कुल हम यही बोलेंगे, अगर आप इसको समझ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और एग्जामिनेशन में, स्पेशली बोर्ड के एग्ज़ाम में, इतने ही के लिए ऑलमोस्ट 3 मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसको लिखने के लिए, और ये जितना अच्छा रहेगा, एक ही पोटेंशियल सरफेसेस का कॉन्सेप्ट उतना अच्छा रहेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट वो उतना ही अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद वो जो हम लोग सीखते हैं कि जैसे वर्क कराना है, पोटेंशियल का चेंज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, पोटेंशियल चेंज हुआ, वर्क कराना है, सब कुछ का कंट्रोल यहीं से मिल जाएगा। इसको सीखना है अच्छे से, और 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, 1-2 बार सीखना है, और ये मैथमेटिकल है तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करिए, जैसे कि IIT के क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, और भी एम्स में कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, या पार्टिकुलरली वैसे एक्सरसाइज को बनाइए जहाँ पर इसके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा मिलते हैं और हम आपके साथ हैं। ठीक है, आप बनाइए, बिल्कुल बनाइए, और पूछिए कस के। ठीक है, जितना ज़्यादा बनाएंगे कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं इसके आगे, कि सर बच्चे पूछेंगे कि सर R1 वेक्टर R2 वेक्टर है, तो आज तक हमने लिमिट में वेक्टर को नहीं देखा, थोड़ा सा इजी कर दिया जाए, इजी कर देते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी तक ये सीखा कि V R2 माइनस V R1 विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E डॉट डी आर R1 टू R2। तो हम लोगों ने इसको सीखा, वी हैव V at R2 minus V at R1 will be equal to negative of E dot dr। ये हो गया R1, ये हो गया R2। सही है, आगे बढ़ें। देखिए, we can write, देखना, E will be equal to EX along I cap प्लस EY along J cap EZ along K cap। हम लोग इतनी बात तो लिख ही सकते हैं, S कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, Y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, Z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी प्रकार पोजीशन R, वो तो हम लोग वेक्टर में पढ़ेंगे, XI YJ ZK का एडिशन, एंड R वेक्टर विल बी इक्वल टू X along I cap प्लस Y along J cap प्लस Z along K cap। अब बताइए, अगर R ऐसा है तो dr कैसा होगा, therefore dr will be equal to dx along I cap plus dy along J cap plus dz along K cap। ऐसा, अब मल्टीप्लाई करेंगे, therefore E dot dr। तो हम लोग अब सोचे कैसे इसके आगे, देखिए I डॉट I 1 बन जाएगा, अदरवाइज J के साथ 0। तो आप सॉल्व करेंगे, डॉट प्रोडक्ट है ये, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा EX dx प्लस EY dy प्लस EZ dz। सही है, तो हम लोग इन चीज़ों को यहाँ रिप्लेस कर दें। देयरफॉर V फाइनल, मतलब ये हुआ कहने का X फाइनल, Y फाइनल, Z फाइनल, माइनस V इनिशियल, मतलब हुआ ऐसा, X इनिशियल, Y इनिशियल, Z इनिशियल विल बी इक्वल टू। हम लोग ऐसा करेंगे, देखिएगा, समझने की बात है। अगर माइनस साइन के साथ अगर ऐसा हो EX dx, अगर ऐसा हो EX dx, तो हम बोलेंगे X इनिशियल टू X फाइनल, X इनिशियल टू X फाइनल, फिर से माइनस EY dy, तो ये हो गया Y इनिशियल टू Y फाइनल, ओके। फिर से हो गया ऐसा, माइनस EZ dz, वो कैसे भाई, तो Z इनिशियल टू Z फाइनल। देखें, देखने में काफ़ी थोड़ा सा बड़ा लगता है और बनता है सही है। ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल। अब तो हम लोग बना ही सकते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में अवेलेबल रहेगा। अगर सिर्फ x में रहेगा तो इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर y में रहेगा तो इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, तीनों रहेगा तो रहेगा। समझ गए? तो बात ऐसे ही बनती है। आप एक ऐसा लिख सकते हैं, v x फाइनल y फाइनल z फाइनल माइनस v x इनिशियल y इनिशियल z इनिशियल विल बी इक्वल टू, नेगेटिव आप कॉमन ले सकते हैं, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ex dx, x इनिशियल टू x फाइनल, ठीक है, प्लस इंटीग्रल ey dy, y इनिशियल टू y फाइनल, प्लस इंटीग्रल ez dz, z इनिशियल टू z फाइनल। समझ गए बात? तो हम लोग इस तरह से चीज़ों को सीखते और समझते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे, अगर आपको फील्ड पता है और फील्ड को इंटीग्रेट कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो जाएगा। आप बोलेंगे सर पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो गया, किसी एक पॉइंट पे चाहिए होगा तब आप क्या करेंगे? तो वही पुरानी बात, कहीं से आप ला रहे हैं वो तो पता होना चाहिए, तो कुछ नहीं पता तो इनफाइनाइट से लाएंगे। तो वैसे केसेस में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नॉर्मल पोजीशन एक्स वाई जेड, नॉर्मल पोजीशन एक्स वाई जेड, इनिशियली कितना इनफाइनाइट, तो ये हो गया इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ये एक्स इनिशियल, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इनफाइनाइट टू एक्स ई एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट टू वाई, तो ये हो गया ई वाई डी वाई, इनफाइनाइट टू वाई, प्लस ई जेड डी जेड, इनफाइनाइट टू जेड। हम लोग चाहें तो ऐसा बना सकते हैं। हम लोग ने सीखा है कि इनफाइनाइट पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। रेफरेंस के तौर पे 95% क्वेश्चंस में ये अवेलेबल रहेगा कि आप समझ लीजिए कि इनफाइनाइट पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। तो इफ पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इक्वल्स टू जीरो, therefore v at normal position r will be equal to v at x y z will be equal to negative of क्या कहेंगे इसके आगे, तो नेगेटिव ऑफ ई एक्स डी एक्स, तो जैसे पहले वाली बात है तो हम लोग ऐसे ही बोलेंगे, इनफाइनाइट टू एक्स ई एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस ई वाई डी वाई इनफाइनाइट टू वाई, प्लस इंटीग्रल ई जेड डी जेड, ठीक है, इनफाइनाइट टू जेड। इस तरह से तो मेरा ख्याल है कि समझ में आपको आया होगा। ये मत समझिएगा कि सर बाप रे तो डर लग रहा है देख करके, नहीं, जो चीज़ें जितनी विस्तृत हों समझिए वो उतना खुला हुआ है, ठीक है। कॉम्पैक्ट फॉर्म जो होता है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे आप देखिए, ये जिन बच्चों का इंटीग्रेशन कमज़ोर है कैसे समझेंगे इसको R1 टू R2, थोड़ी मुश्किल बात तो है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा हो कि सपोज़ ई वाई जीरो ई जेड जीरो, तो प्रॉब्लम आसान हो गया ना, एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। जब प्रॉब्लम हम लोग करेंगे डिस्कस इस फॉर्मूला के ऊपर तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस अगले लेक्चर में हम लोग उसको लेकर के आएंगे, ठीक है, कि कहीं पर पता हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ओके। तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा, एज वी हैव डिस्कस्ड, डी वी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर। तो वहाँ से बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग उधर जा रहे हैं कि जैसा कि हम लोगों ने भी देखा कि अगर हमें ई पता हो और ई को हम लोग कर दें इंटीग्रेट पोजीशन के रिस्पेक्ट में, पोजीशन वाटी भर डी एक्स डी वाई डी जेड, तो आपने देखा ही। और अब उल्टी बात, अगर अब हम लोग को भी पता हो तो जिस पॉइंट पर भी पता हो उसी पॉइंट पर ई कैसे निकालेंगे, थोड़ी चर्चा इसके बारे में हो जाए, ठीक है। देखिए एज वी हैव डिस्कस्ड, देखिए एज वी हैव डिस्कस्ड, यहाँ देखिए डी वी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर, ओके। यहाँ तक ए डॉट बी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। तो और डी वी विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ई मॉडुलस ऑफ डी आर साथ में कॉस थीटा, चलेगा। और डी वी विल बी इक्वल टू ई
डी आर कॉस थीटा, ये भी सच है। तो डी भी बाई डी आर विथ माइनस साइन विल बी इक्वल टू ई कॉस थीटा, ये सर नो, ठीक है। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। आप बोलेंगे सर कैसे, इसमें कौन सी खास बात है, तो देखिए इसको जरा सा समझाया जा रहा है बहुत ही विस्तार से। पोटेंशियल का पोजीशन के साथ घटने का रेट, समझ में आया? एक बार फिर से, पोटेंशियल का पोजीशन के साथ घटने का रेट, अगर प्लस होता तो बढ़ने का रेट और माइनस है तो घटने का रेट। मीनिंग क्लियर हुआ? द रेट ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक है, द रेट ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, the rate of decrease of electric potential with respect to position will be maximum। अब आप बताइए ये होल टर्म, मतलब ये होल टर्म मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, यस और नो? तो ये थीटा क्या है भाई? तो फिर से थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये चेंज जो हुआ, जिधर वो मूवमेंट हुआ उसका, देखिए तो हम लोग ऐसे बोलेंगे द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 0। तो निगेटिव ऑफ डी वी अपॉन डी आर, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हुई, मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी मिल गई? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि इफ एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी आर वेक्टर विल बी 0, ठीक है, देन माइनस डी वी बाई डी आर विल बी मैक्सिमम। दैट इज if angle between E vector and dr vector will be 0, then minus dv by dr will be maximum। अब ये तो बुक्स लैंग्वेज हो गया, किताब की भाषा होगी, किताबों में भी ऐसा ही लिखा रहता है। और वैसे कौन सी बात जो बिल्कुल समझ में आ जाए, इतनी बात एक तरफ, और जो अगली बात आने वाली है शॉर्ट में जो बहुत ज़्यादा समझ में आए वो एक तरफ। वो कैसे? सुन लीजिए। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल के पोजीशन के साथ घटने का रेट सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो देखिए अगर मान के चलिए कि ये देखिए ऐसे, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और उधर ही चले हम लोग एग्जैक्टली, जैसे ये ई हुआ, उधर ही चले हम लोग, जैसे ये आर, उधर ही चले हम लोग, तो पोटेंशियल बहुत तेज़ी से घटेगा, मैंने उससे ज़्यादा तेज़ घटना पॉसिबल नहीं है। तो ये देखिए जैसे 1 हो गया, जैसे ये 2 हो गया, जैसे ये 3 हो गया, ठीक है, उधर ही जा रहा है ना। तो हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल बहुत तेज़ी से घटने वाला है, मतलब v at point 1 बड़ा होगा किससे? 2 से। ये किससे बड़ा होगा? तो इसका ध्यान रखना है। तो हम लोग समझा देते हैं इस तरह से, अगर इधर ही E हो और इधर ही R हो, तो जिधर हम लोग को चलना है अगर ठीक उधर ही चलेंगे तो पोटेंशियल के घटने रेट बहुत मैक्सिमम होगा। उल्टी बात भी सही है। अब कहिए सर वो क्या? अगर थीटा की वैल्यू 180 हो जाए तो ये टर्म क्या हो जाएगा? मैक्सिमम बजाय मिनिमम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अगेंस्ट में चलेंगे आप, मतलब E अगर आगे है चलें ऐसे, मतलब इस तरह से, E ऐसे और R ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 180 कहीं ऐसा हो तो पोटेंशियल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा भी। तो जिस रफ्तार से आगे जाने में घटना हो रहा था उसी रफ्तार से अगेंस्ट में जाने में बढ़ना हो जाएगा। तो वो कैसे? देखिए अगर E इस तरफ है, ठीक है, और किसी का मूवमेंट अगर ऐसा हो, तो पहले मिला हो से 1
बाद में मिला हो से 2, उसके बाद मिला हो 3, तो पोटेंशियल बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इसमें क्या था, पोटेंशियल बहुत तेज़ी से घटता है, तो बाद वाला बहुत छोटा होगा, इसमें बाद वाला बहुत बड़ा होगा। तो V3 विल बी ग्रेटर दैन V2 विल बी ग्रेटर दैन V1। याद रहेगा। एक बात और है, वो क्या, अगर थीटा 90 हो जाए तब, मतलब E और R, तो R में या तो ऊपर या तो नीचे, आपकी इच्छा से ऐसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इस साइड ऐसे बिछा हुआ है, ठीक है, ऐसे इस तरफ बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, ओके। और इसके परपेंडिकुलरली आप अगर मूव करेंगे, एकदम परपेंडिकुलरली, यहाँ 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 ऐसे, अगर ये 1 2 3 4 5 अगर बढ़ते हुए आप चले गए ऊपर, अब क्या होगा, सामने है, दिस टर्म विल बी 90, cos 90 विल बी 0, माइनस dV/dr विल बी 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, हेयर थीटा इक्वल्स टू 90, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर माइनस dV/dr विल बी इक्वल टू 0, देयरफॉर dV विल बी इक्वल टू 0। इससे हमने क्या सीखा, पोटेंशियल उन जगहों पर जिसको हमने 1 2 3 4 5 का नाम दिया है ना, घटेगा ना तो बढ़ेगा, दैट इज V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V4 इक्वल टू V5, ठीक है। और ऐसे सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हम लोग बाकायदा एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे उसके लिए, उसका नाम होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। तो आज हमने परिचय करा दिया कि ऐसे सरफेसेस जिसमें जितने भी पॉइंट्स उनका पोटेंशियल एक जैसा हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यहाँ तक सही है। इसके आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, तो हम लोग ज़्यादा नहीं इसके बारे में कहेंगे, जैसे कि dV/dr विल बी इक्वल टू, आपने देखा E cos थीटा। ज़रा सोचिए, अगर ऐसे वी कैन राइट, अब बोलेंगे सर वो क्या, अगर R चेंज करना शुरू हो, उसका कहना ये है कि मुझे तोड़ा जाए, मुझे अलग अलग दिखाया जाए। R में तो तीन कंपोनेंट्स हैं ना भाई, X भी है, Y भी है और Z भी है। वी कैन राइट EX विल बी इक्वल टू माइनस del V/del X, EY विल बी इक्वल टू माइनस del V/del Y, और EZ विल बी इक्वल टू माइनस del V/del Z। अब सोच रहे होंगे कि सर ये आपने क्या कर दिया, तो मेरा कहना ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो वो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, EX EY EZ। तो अगर हमको फिल्टर करना पड़े कि हमें E वेक्टर में से हमें EX चाहिए, हमें EY चाहिए, हमें EZ चाहिए, कैसे बनाएंगे, फिल्टर कैसे करेंगे, तो पोटेंशियल के फंक्शन को जो x y z में रहेगा उसका अपना फंक्शन, उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि अगर यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x तो हो गया वेरिएबल, लेकिन पोटेंशियल के फंक्शन में जो और y z है उनका ट्रीटमेंट एक कांस्टेंट की तरह होगा, राइट। सिमिलरली जब हमें EY चाहिए होगा तो हम लोग पोटेंशियल के फंक्शन को जो x y z में है उनका पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे। सिमिलरली इसमें अगर आपको कह दे कि ठीक है सर, अगर आपको EX EY EZ तीनों मिल ही गया तो नेट E कैसे निकालेंगे, वेरी इजी। देखिए, तो नेट E कैसा होगा, देयरफॉर नेट E विल बी इक्वल टू EX along I कैप प्लस EY along J कैप प्लस EZ along K कैप। तो मॉडुलस ऑफ E विल बी इक्वल टू अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर। सारी समस्याएं दूर। EX कहाँ से लाएंगे, हम लोग के सामने है। EY कहाँ से लाएंगे, हम लोग के सामने है। Z कहाँ से लाएंगे, वो भी यहाँ पर है, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक डिस्कशन किया पोटेंशियल फील्ड रिलेशन। तो ये देखिए, V को डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा हाँ, V x y z तीनों का फंक्शन हो सकता है, गारंटी नहीं है कि हमेशा वो x y z में ही रहेगा, लेकिन संभावना ऐसी बनती है कि पोटेंशियल के स्टैंडर्ड फंक्शन को लोग x y z में लिखना पसंद करते हैं। अगर x में वेरिएशन है नो प्रॉब्लम, अगर सिर्फ x में रहेगा वेरिएशन तो ये टर्म तो खुद ब खुद जीरो हो जाएगा, वो मिलेगा भी नहीं, ठीक है, ये टर्म खत्म, EX ही रह जाएगा।
लेकिन अगर क्वेश्चंस में वी का फंक्शन एक्स वाई जेड में हो, बाकायदा हम लोग इस रूल से ई एक्स ई वाई जेड कैलकुलेट करेंगे, देन हम लोग काम करेंगे। ओके, यहाँ तक बात सही है। तो जो कोई भी दिक्कत हो आप ज़रूर चैट करिए। बच्चे व्हाट्सएप कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, व्हाट्सएप करते हैं, हमें अच्छा लगता है। वो क्वेश्चन नंबर व्हाट्सएप करते हैं, थ्योरी तो कम ही पूछते हैं। वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और ये उनका पूछना हमको बेहद पसंद हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों भाई? आपको कुछ दिलचस्पी बढ़ी है उसमें, तभी तो आप बना रहे हैं, तभी तो कोई दिक्कत जो हो रही है आप में हम ला रहे हैं। बहुत ज़्यादा बनाइए, बहुत ज़्यादा पूछिए, ठीक है, आपको बताने में हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही सीखते रहिए, जो कोई भी दिक्कत है पूछते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके।